शहीद जवानों की पत्नी और उनके बच्चों की तस्वीरें देखने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, लेकिन कोई अवार्ड, कोई पुरस्कार इन तस्वीरों पर नहीं मिलता। अवार्ड उन तस्वीरों पर मिलता है जिन तस्वीरों में देश के इन असली नायकों को खलनायक बनाकर पेश किया जाता है और हमारे देश को बदनाम किया जाता है। पुरस्कार गैंग क्या होता है, एक बार फिर से आपको आज हम समझाना चाहते हैं। जो हमारे देश का पुरस्कार गैंग है, जो हमारे देश के जो बुद्धिजीवी हैं, जो हमारे देश के डिजाइनर पत्रकार हैं, वो आज भी उनका दिल इन तस्वीरों को देखने से नहीं पसीजता, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अब भी यही कहते हैं कि कश्मीर पर हमारे देश की सेना ने जबरदस्ती कब्जा करके रखा हुआ है, आप उन लोगों को परेशान करेंगे तो आपके साथ तो ये होगा ही। इसलिए वो इन जवानों को शहीद भी नहीं कहते। कितना बड़ा फर्क है। ये जो पुरस्कार गैंग है वो हमारे इन जवानों की शहादत को शहादत नहीं मानता, इन जवानों को कभी शहीद नहीं कहता, और जो आतंकवादी हर रोज खून बहा रहे हैं उन्हें वो आतंकवादी नहीं कहता। देश के खिलाफ एजेंडा चलाने का हथियार बनने वाली ऐसी ही कुछ तस्वीरों पर कश्मीर के 3 फोटो जर्नलिस्ट्स को पुलित्जर अवार्ड मिला है। पुलित्जर अवार्ड दुनिया में पत्रकारिता का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है। लोग मरते हैं इस पुरस्कार को लेने के लिए। हमारे देश में भी बहुत सारे लोगों को मिला है, बताएंगे उनके बारे में भी। लेकिन जिन तस्वीरों के लिए यह सबसे बड़ा पुरस्कार मिला है, वो तस्वीरें क्या कहती हैं, पहले वो देख लीजिए, जिससे आप समझ पाएंगे कि इस तरह की तस्वीरों को दुनिया में बड़े बड़े अवार्ड्स क्यों मिलते हैं। यह तस्वीर देखिए आप। इस तस्वीर पर पुरस्कार दिया गया है। इस तस्वीर में जम्मू कश्मीर पुलिस की जो बख्तरबंद गाड़ी है, यह टूट चुकी है, इसकी हालत बुरी है, और एक पत्थरबाज इस गाड़ी के सामने खड़े होकर इस गाड़ी पर पत्थर फेंक रहा है। और इस तस्वीर को अगर आप दूसरी तस्वीर देखिए जिस पर पुरस्कार मिला है, वो ये है। पीछे पाकिस्तान का झंडा है, नारेबाजी हो रही है, और नकाबपोश लोग, ये आतंकवादी भी हो सकते हैं, आतंकवादियों के समर्थक भी हो सकते हैं। और तीसरी तस्वीर यह है जिस पर पुरस्कार दिया गया है, ये देखिए आप। क्या इनमें से एक भी तस्वीर किसी भारतीय को पसंद आएगी, अच्छी लगेगी? ये देखिए, ये वो तस्वीरें हैं जिन पर पुरस्कार दिए गए हैं। और इन सब तस्वीरों से एक चीज समझ में आती है कि कश्मीर में बहुत अत्याचार हो रहा है, कश्मीर के लोगों पर अत्याचार हो रहा है, और अत्याचार हमारी सेना कर रही है। ये वो सब तस्वीरें हैं। जम्मू कश्मीर के फोटो जर्नलिस्ट चन्नी आनंद, मुख्तार खान और यासीन डार की इन्हीं तस्वीरों के जरिए यही कहानी बताई गई है, यही संदेश दिया गया है कि भारत के सुरक्षा बल कश्मीर में अत्याचार कर रहे हैं, कश्मीर में जो कुछ हो रहा है गलत हो रहा है। और हमेशा आपने सुना होगा कि जो तस्वीरें हजारों शब्द जो नहीं कह सकते वो तस्वीरें कह देती हैं। ये सब तस्वीरें वही बात कह रही हैं। भारत विरोधी ऐसा एजेंडा दुनिया को बहुत पसंद आता है, और इसलिए हैरानी नहीं होनी चाहिए कि इन तस्वीरों पर पुलित्जर पुरस्कार भी इन फोटोग्राफर्स को मिल गया। आपको शायद पता नहीं होगा कि पुलित्जर अवार्ड देने के लिए 19 सदस्यों का एक बोर्ड बैठता है, जिसमें बड़े बड़े संपादक और लेखक शामिल होते हैं दुनिया भर के। आपको यह भी पता होना चाहिए कि कश्मीर पर भारत को नीचा दिखाने के लिए ऐसे बड़े बड़े बुद्धिजीवियों और बड़े बड़े पत्रकारों का एक संगठित गैंग काम करता रहा है, जिनकी पहुंच ऐसे बड़े बड़े अवार्ड्स तक बहुत आसानी से होती है। 2019 में खींची गई इन तस्वीरों को फीचर फोटोग्राफी के लिए इस वर्ष का पुलित्जर अवार्ड दिया गया है। अवार्ड देते हुए इन तस्वीरों के बारे में जो लिखा गया है वो पढ़कर तो आप और भी हैरान हो जाएंगे। उसके पुरस्कार के साइटेशन में लिखा गया है कि ये उस कश्मीर के विवादित इलाके की जीवन को दिखाने वाली अद्भुत तस्वीरें हैं जिस कश्मीर में सब बंद करके भारत ने उसकी आजादी छीन ली है। मैं पढ़कर आपको बताता हूं क्या लिखा है। फॉर स्ट्राइकिंग इमेजेस ऑफ लाइफ in the contested territory of Kashmir as India revoked its independence executed through a communication blackout। contested territory बताया गया है, यानी ये लोग आज भी कश्मीर को विवादित क्षेत्र मानते हैं और भारत के
दावे को कश्मीर पर सही नहीं मानते। यानी यह जिक्र अनुच्छेद 370 को लेकर किया गया है, जिसे हटाने का ऐतिहासिक फैसला पिछले वर्ष अगस्त में भारत सरकार ने किया था। इसी के बाद कश्मीर पर भारत के खिलाफ एजेंडा चलाने वाले लोग सक्रिय हो गए थे, फिर चाहे वो देश के अंदर बैठे लोग हों या फिर पाकिस्तान के हिमायती हों या दुनिया भर में भारत विरोधी विचारों का प्रचार प्रसार करने वाले लोग हों। कश्मीर में भारत विरोधी तस्वीरों को पुलित्जर अवार्ड देना इसी एजेंडे का एक हिस्सा है, जो पूरी दुनिया इस एजेंडे को पुश करने में लगी हुई है। आप अक्सर यह भी देखते होंगे कि जब कश्मीर में हमारे जवान शहीद होते हैं तो दिल्ली में बैठे कई पत्रकार हमारे जवानों को शहीद नहीं कहते। ये नहीं लिखते कि वो शहीद हुए हैं, मार्टर हुए हैं, वो कहते हैं इनकी हत्या हो गई। वो किल्ड शब्द का प्रयोग करते हैं और इन्हीं पत्रकारों की मानसिकता को ये बातें बताती हैं। आज जिन लोगों को हंदवाड़ा में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देने का समय नहीं मिला, उन लोगों ने कश्मीर के उन 3 फोटो जर्नलिस्ट को बधाई देने में एक पल भी नहीं गंवाया, जिनकी खींची गई तस्वीरों को यह पुरस्कार मिला। और इन लोगों में सबसे बड़ा नाम है कांग्रेस के नेता राहुल गांधी का, जो एक जमाने में भारत का प्रधानमंत्री बनने के सपने देखते थे। राहुल गांधी ने इन पत्रकारों को बधाई देने वाला ट्वीट किया, वो भी बिना ये जाने कि ये तस्वीरें भारत विरोधी दुष्प्रचार का हथियार हैं। और इन पुरस्कारों के साइटेशन में साफ साफ लिखा हुआ है कि ये भारत जो कश्मीर है ये एक विवादित क्षेत्र है। आपको याद होगा पाकिस्तान ने जब इस मुद्दे पर यूनाइटेड नेशंस को एक पत्र लिखा था और भारत पर कश्मीर में मानव अधिकारों के उल्लंघन के आरोप लगाए थे, तब उस पत्र में भी पाकिस्तान ने राहुल गांधी के बयानों का ही जिक्र किया था और भारत में राहुल गांधी जैसे नेता भी मान रहे हैं, ये लिखा था कि कश्मीर में लोग मारे जा रहे हैं और उन पर अत्याचार हो रहा है। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक जैसी वीरता पर भी कांग्रेस के नेता सबूत मांगते रहे थे और सेना के शौर्य पर उन्होंने तब भी सवाल उठाए राजनीति की। कांग्रेस और राहुल गांधी की बातों से पाकिस्तान को हमेशा मौका मिलता है। आपको भी ये याद रखना होगा, कांग्रेस पार्टी के नेता इस देश के सेना प्रमुख को गुंडा तक कह चुके हैं। 2016 में जेएनयू में जब आतंकी अफजल गुरु की बरसी मनाने का विवाद हुआ था, तब भी राहुल गांधी टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करने के लिए खुद जेएनयू पहुंच गए थे। इससे आप कांग्रेस की राजनीति को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। पिछले कई दशकों में भारत में बड़े बड़े बुद्धिजीवी और पत्रकार एक तरह के अवार्ड गैंग का हिस्सा रहे हैं। वो हमेशा से उन लोगों का साथ देते रहे हैं जिन्हें आप टुकड़े टुकड़े गैंग के नाम से जानते हैं। और अब आप सोचिए, राहुल गांधी ने तुरंत इन तीनों फोटोग्राफर्स को, फोटो जर्नलिस्ट को बधाई दी और एक ही मिनट में इनकी खींची गई सारी तस्वीरों को एंडोर्स कर दिया, इन पर अपनी स्वीकृति का ठप्पा लगा दिया। अब आप ये सोचिए कि राहुल गांधी जो प्रधानमंत्री बनने का सपना देखा करते थे, अगर कभी वो प्रधानमंत्री बन जाते या आगे कभी बन गए तो कश्मीर पर उनके विचार कैसे रहेंगे, वो कश्मीर पर किन लोगों का साथ देंगे, वो हमारी सेना के किन लोगों का साथ देंगे और टुकड़े टुकड़े गैंग के किन लोगों का साथ देंगे, इसकी पूरी की पूरी हकीकत देश के सामने आ गई है। तो आज आपको यह समझना चाहिए, अब आपको समझ में आ गया होगा कि पुरस्कार गैंग क्या होता है। आपको यह भी समझ में आ गया होगा कि पुरस्कार, ये बड़े बड़े जो अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार होते हैं, ये किन लोगों को मिलते हैं। इसके लिए अपनी आत्मा को बेचना पड़ता है, इसके लिए अपने देश को बेचना पड़ता है, इसके लिए अपने देश से गद्दारी करनी पड़ती है, इसके लिए अपने देश के शहीद जवानों को शहीद नहीं मानना होता है और आतंकवादियों का महिमा मंडन करना होता है। ये सारी चीजें जब हमारे बुद्धिजीवी, हमारे देश के डिजाइनर पत्रकार जब कर लेते हैं, जब अपना पूरा जमीर बेच चुके होते हैं, तब जाकर उन्हें ये पुरस्कार मिलते हैं। और फिर जब ये पुरस्कार मिल जाते हैं, तब हमारे देश के कुछ राहुल गांधी जैसे गिने चुने जो नेता हैं, वो उन्हें बधाई संदेश देते हैं, बधाई पत्र भेजते हैं, बधाइयां दी जाती हैं। ये एक बहुत बड़ा नेक्सस है। इस नेक्सस को हमने आज फिर आपके सामने पेश किया है ताकि आप इन लोगों को समझ लें। और हम फिर कहना चाहेंगे, इन तीनों लोगों को, अगर ये वाकई अपने आप को भारतीय समझते हैं, कोई भी इज्जतदार देशभक्त भारतीय इस पुरस्कार को स्वीकार नहीं करेगा अगर इसमें इस तरह की भाषा का प्रयोग किया गया है भारत के लिए और कश्मीर के लिए। लेकिन हम जानते हैं ये तीनों लोग इसे स्वीकार जरूर करेंगे और हमारे ही देश के बहुत सारे लोग ऐसे हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग, जो इस पर तालियां बजाएंगे, जिस पर हमें बहुत आपत्ति है।
पुलित्जर अवार्ड जोसेफ पुलित्जर के नाम पर दिए जाते हैं, जो अमेरिका में बहुत प्रतिष्ठित खोजी पत्रकार और कई अखबारों के प्रकाशक थे। वर्ष 1912 में जोसेफ पुलित्जर का निधन हो गया था। इसके 5 साल बाद उनकी याद में और उनकी वसीयत के मुताबिक कोलंबिया स्कूल ऑफ जर्नलिज्म द्वारा पुलित्जर अवार्ड देना शुरू किया गया। पहले ये अवार्ड पत्रकारिता के क्षेत्र में दिए जाते थे, लेकिन अब साहित्य, इतिहास, नाटक और संगीत सहित 21 श्रेणियों में ये पुरस्कार दिए जाते हैं। इसमें विजेता को एक सर्टिफिकेट और $15,000 यानी करीब 11.5 लाख रुपए नकद दिए जाते हैं इस पुरस्कार में। और जो हमारे देश का पुरस्कार गैंग है, वो हमेशा ऐसे ही पुरस्कारों को पाने का सपना देखता है और उसके लिए वो अपने देश को बेचने के लिए हमेशा तैयार रहता है।